स्टूडेंट्स 2i10 सरकारी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है, अवलोकन के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो देखिए अवलोकन होता क्या है, बेसिकली जब हम किसी स्थान विशेष का अध्ययन अगर हम सर्वेक्षण की सहायता से करते हैं, उसके बारे में हम सर्वे करते हैं, तो इस तरह का जो हम अध्ययन करते हैं इसी को हम अवलोकन कहते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है, तो मान लीजिए उसमें 36 बच्चे हैं, ठीक है, एक क्लास में 36 बच्चे हैं और सबकी अगर ग्रुपिंग करेंगे तो 6 ग्रुप बनेंगे। ठीक है, 6 ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे। ये सारे बच्चों के क्या हो जाएंगे, 6 ग्रुप बन जाएंगे। मतलब हर ग्रुप में क्या होंगे, हर ग्रुप में क्या होंगे, 6 बच्चे होंगे और ग्रुपों की संख्या भी कितनी होगी, 6 होगी। तो अगर मान लीजिए कि इन बच्चों को अगर कहीं सर्वेक्षण करने जाना है, ठीक है, सर्वेक्षण करने जाना है, मान लीजिए कि किसी फैक्ट्री के बाद फैक्ट्री में बहुत सारी मशीनें लगी हैं, तो उनका ही अगर सर्वेक्षण करने जाना है तो क्या करेंगे कि ये जो 6 लोग होंगे ये किसी और मशीन के पास चले जाएंगे। मान लीजिए ये चले गए सीएनसी मशीन के पास, ठीक है, और ये दूसरा जो ग्रुप है ये मान लीजिए लेथ मशीन के पास चला गया, तीसरा ग्रुप क्या हो गया, मिलिंग मशीन के पास चला गया। तो इस प्रकार से जब ये सारे ग्रुप एक एक मशीन पर विभाजित हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे कि ये लोगों को जो भी जानकारी मिलेगी, किसी मशीन के बारे में जो भी जानकारी मिलेगी उसे क्या करेंगे, एक अपनी नोटबुक में या पर्सनल डायरी में उसको नोट कर लेंगे और उसके बाद इनके जो अध्यापक हैं उनके सामने ले जाएंगे और उनको बताएंगे कि हमने इस मशीन के बारे में हमने ये जानकारी हमने पता की है। इसमें क्या होता है कि जो अध्यापक होते हैं वो भी क्या करते हैं कि जिस जगह पर जो बच्चे जाने वाले होते हैं उस जगह का पहले से अवलोकन जो होता है वो शिक्षक पहले उसका अवलोकन कर चुके होते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि वो भी छात्रों को सपोर्ट करते हैं। और जब ये देखते हैं कि छात्रों के जाने से इधर पे कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी या मान लीजिए छात्रों को जाना समस्याजनक नहीं है तो ही वो क्या करते हैं, वो छात्रों को अलाउ करते हैं, अन्यथा वो नहीं अलाउ करते हैं। अब देखिए, चलिए ये जो आपका अवलोकन है इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अवलोकन पद्धति से आशय है कि किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन वहां के सर्वेक्षण की सहायता से करना होता है। मतलब हम जिस भी क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, जिस भी जगह का हम अध्ययन करते हैं तो वो हम कैसे करते हैं, सर्वेक्षण की सहायता से करते हैं। इस उद्देश्य से स्थानीय वातावरण के विविध पक्षों को सुगमता से अध्ययन किया जाता है। इसमें जो स्थानीय वातावरण होता है उसके जितने भी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं सबकी स्टडी उसके अंतर्गत की जाती है। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विषय के लिए यह पद्धति विशेष रूप से उपयोगी है। तो देखिए जो आपका सामाजिक विषय जो होता है जिसमें क्या होता है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई वगैरह से जो प्राप्त स्तंभ होते हैं तो उनके बारे में ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। और जैसे मान लीजिए कि इतिहास के बारे में कुतुब मीनार का निर्माण और ठीक है, और आजम खान का मकबरा, ठीक है, बाबर का मकबरा, तो इन सब के बारे में अगर मान लीजिए कि अध्ययन करना है तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें बिल्कुल मतलब पुरातत्व के अनुसार जैसे बिल्कुल जो हिस्ट्री जो होती है बिल्कुल शुरुआत से उसका अध्ययन करना हमको पड़ता है। ठीक है, पानीपत का मैदान जैसे हो गया, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, तो जलियांवाला बाग एक जगह है जहां पर बहुत सारे देशभक्त जो थे वो शहीद हो गए थे भारत देश के।
तो ये सब आपका अध्ययन के अंतर्गत आता है। तो जब आप अवलोकन करने जाते हैं तो जिस भी आप वस्तु का, जिस भी जगह का आप अवलोकन करने जाते हो, तो आप क्या करते हो कि उससे जुड़े सारे एस्पेक्ट्स का अध्ययन करते हैं। आप उसके जुड़े हुए जितने भी पक्ष हैं उनका सबका अध्ययन करते हैं। और इसमें साथ ही साथ एक बात मायने रखने वाली ये होती है कि आप जो भी अध्ययन करते हैं वो बिल्कुल शुरुआत से लेकर के करते हैं। बिल्कुल उसके जो भी आप घटना का अध्ययन करते हैं तो उस घटना की उत्पत्ति से लेकर के आप उसका अध्ययन शुरू करते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए अपने गांव के भौतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय तथा आर्थिक तत्वों का सर्वेक्षण करने के लिए कक्षा के विद्यार्थियों को 6 समूहों में विभाजित कर दिया जाता है। तो इसमें क्या है, देखिए, एक गांव के भौतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और मानवीय वातावरणों का अध्ययन करने के लिए क्या किया गया, छात्रों को 6-6 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है। और उसके बाद प्रत्येक समूह को एक तत्व या एक कक्षा के विषय में जानकारी एकत्र करने को कहा गया। तो देखिए, हर समूह को क्या कहा गया कि आपको एक चीज के बारे में जानकारी करनी है। चाहे आप भौतिक की कर लीजिए, चाहे आप सामाजिक की कर लीजिए, चाहे आप ऐतिहासिक की कर लीजिए, चाहे आप सांस्कृतिक की कर लीजिए, चाहे आप मानवीय तथा आर्थिक तत्वों का आप सारांश आप तैयार कर लीजिए। चाहे इनमें से किसी एक के बारे में आप तैयार कर लीजिए। ठीक है। ये प्रत्येक ग्रुप से कहा गया कि आपको इनमें से कोई एक चीज चुनना है और उसके बारे में आपको क्या करना है, अवलोकन करना है। ठीक है। ठीक है। और ये प्रत्येक समूह को एक तत्व या कक्षा के विषय में जानकारी एकत्र करने का दायित्व देकर उन्हें यह स्पष्ट किया जाएगा कि पक्ष विशेष से संबंधित किन किन सूचनाओं को एकत्रित करना है। तो ये हमें शिक्षक के द्वारा से हमें पता चलता है कि हमें किन किन सूचनाओं को एकत्र करना है, किन किन सूचनाओं को इकट्ठा नहीं करना है। ठीक है। तो ये हमें शिक्षक ही हमें बताते हैं। और इसे कैसे एकत्रित करेंगे, इसके बाद प्रत्येक समूह एकत्रित तथ्यों के आधार पर संक्षिप्त विवरण तैयार करता है। फिर क्या करता है कि जो प्रत्येक समूह होता है वो क्या करता है कि एक एकत्र विवरण तैयार करता है। जो भी उन्होंने नोट किया होता है उसका पूरा एक विवरण क्या करते हैं, एक नोटबुक में तैयार करते हैं कि भाई हम किसी वस्तु के बारे में अवलोकन कर रहे थे तो हमने नोट किया है, और इतना नोट करने के बाद क्या करेंगे, वो शिक्षक को दिखाएंगे। ठीक है। इस पर अवलोकन के द्वारा निष्कर्ष निकाला जाता है। इस पूरे कार्यक्रम में शिक्षक जो होता है वो क्या करता है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वो एक मार्गदर्शक की तरह कार्य करता है। ठीक है। तो आप क्या करिए, आप इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और जो भी जानकारी है आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पर रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए, ये हमारे सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो इनको जो जरा हम कर लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन ये है, निरीक्षण विधि उस मार्ग को दर्शाती है जिस पर चलकर सत्य की खोज की जाती है। ये कथन किसका है? तो इसमें हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है अकोलकर, ऑप्शन बी है पीवी यंग, ऑप्शन सी है गुड तथा हॉट, ऑप्शन डी है चार्ल्स गिडे का। तो इसमें इनमें से ये बात किसने कही थी? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, चार्ल्स गिडे। ठीक है। चार्ल्स गिडे ने ये बात कही थी। मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? तो आप सभी को पता है मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं। 3 पक्ष होते हैं। पहला आपका होता है संज्ञानात्मक, दूसरा आपका होता है भावात्मक, और तीसरा जो आपका होता है क्रियात्मक। ठीक है। तो जो संज्ञानात्मक होता है, संज्ञानात्मक आपका ज्ञान से संबंधित होता है। आप जो भी ज्ञान शिक्षक के द्वारा अर्जित करते हैं उस ज्ञान से संबंधित होता है। भावात्मक जो होता है आपको का रुचि से संबंधित होता है, रुचि उत्पन्न करने से संबंधित होता है। और जो आपका जो क्रियात्मक होता है, ठीक है,
जो क्रियात्मक होता है, जो आप स्वयं अपनी इच्छा से चूज करते हैं, जो भी आप स्वयं अपनी इच्छा से चूज करते हैं। तो इसमें आपका कला, आर्ट्स, डांस, ठीक है, ये सब आपका रहता है। ये सब आपके क्रियात्मक पक्ष में शामिल रहते हैं, मतलब जिन्हें आप अपनी मर्जी से चूज करते हैं। जो प्रोफेशन आप अपनी मर्जी से चूज करते हैं वो आपका किस में आता है? क्रियात्मक पक्ष में आता है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन है, ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में विभक्त किया है? तो आपका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तीन भागों में विभक्त किया है, वही आपके तीन भाग हैं। ठीक है, पहला आपका संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, यही तीन पक्ष हैं जिनमें विभक्त करा है। मूल्यांकन का क्षेत्र होता है, कैसा होता है? सरल होता है, छोटा होता है, व्यापक होता है? नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, व्यापक होता है मूल्यांकन का क्षेत्र। सत्र के अंत में किया जाने वाला जो मूल्यांकन होता है उसको क्या कहते हैं? सतत मूल्यांकन, दक्षता आधारित मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन। ऑप्शन डी आपका नन ऑफ दीज है। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वार्षिक मूल्यांकन, इसी मूल्यांकन को हम योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन भी हम इसी को कहते हैं। ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन या वार्षिक मूल्यांकन। ठीक है, सो ऑल राइट, फेयर एनफ, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड दिस इज द एंड ऑफ